हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का जो एग्ज़ाम था वो भी बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए आप लोग जो है उसका आंसर मिला लीजिए। मेरे पास क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेट आया इसलिए आंसर मैं अब बता रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों का आंसर करेक्ट है या नहीं। तो मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसका आंसर बताऊँगी और जल्दी जल्दी जो है बताऊँगी, तो आप लोग जो है उसको मिलाते हुए चलिएगा। आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि आज जो है टाइम है आंसर चेक करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, डिस्ग्राफिया। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया गया था डिस्ग्राफिया। तो इसका जो उत्तर है आप लोगों का होगा, एक तंत्रिकीय विकार होता है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। मतलब इसका जो है आंसर जो है थर्ड है, डिस्ग्राफिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। सेकंड सेकंड में क्या बोल रहा है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है ये चीज़। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा त्वरण, गतिवर्धन, एसिलरेशन। ओके, तो इसका थर्ड आंसर है। नेक्स्ट अपना मैच कर लीजिए, थर्ड का क्या आंसर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे क्या करें, तो पाठ्यचर्या के में अनुकूलन करें या विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में। देखिए पाठ्यचर्या क्या अनुकूलन करें, ये तो सही है। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, ये भी सही है। और जो उनका अपना दृष्टिकोण है, अपना स्वयं का पूर्वाग्रह की जो है उसकी भी जांच करें। तो हमारा ये तीनों ही सही है। जहाँ पे ये ऑप्शन होगा उसका वो कौन सा होगा, उसका आंसर होगा। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो है सेकंड आंसर करेक्ट होता है। देखिए मैं डिस्कस नहीं करूँगी, डायरेक्ट जो है आप लोगों को आंसर बताते हुए चलूँगी, ठीक है, नहीं तो टाइम लग जाएगा और आज जो है आंसर ही चेक करना है आप लोगों को। फोर्थ क्या है, शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका प्राथमिक और माध्यमिक। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सेकंड होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ले बायगोस्की वाला जो क्वेश्चन है, इनके अनुसार सामाजिक कारक जो है भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, और या तो भाषा विकास या संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। ठीक है, थर्ड जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सिक्स का आंसर देख लीजिए। लॉरेंस कॉलबर्ग से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो है आपका पारंपरिक स्तर, कॉन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो इसका जो है थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सेवेंथ का देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। शिक्षकों और साथियों जैसे शिक्षक और साथियों वे जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत और शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ठीक है, ये अभिकथन था। तो इसका कारण क्या बताया गया है वो देखिए। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। जो पहला है ये भी हमारा सही है, इसका कारण जो है ये भी सही है। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो सेकंड होगा। ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसको भी बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया गया था, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो इस पर तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन चलो देखते हैं। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो आपका जो क्वेश्चन था अधिगम के लिए मूल्यांकन, इसका जो आंसर होगा विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना, फीडबैक प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा थर्ड होगा एट्थ का। नेक्स्ट अधिगम के लिए आकलन का जो है क्वेश्चन, उसका जो है थर्ड आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ वाला, किस आयु में जो बच्चे हैं शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं।
ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर है 7 वर्ष, मतलब कि इसका जो आंसर होगा चौथा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर है 7 वर्ष, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। किसने? कैरल गिलिगन ने। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो है आपका नारीवादी दृष्टिकोण से। नारीवादी दृष्टिकोण से जो है मतलब कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। किस चीज़ की? नारीवादी दृष्टिकोण से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 11th क्वेश्चन। हाँ, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका केंद्रीयन, सेंट्रेशन। ठीक है, तो केंद्रीयन इसका हमारा सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और बच्चों डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश है और सोच डैश है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है आप लोगों का हाँ, स्थिर है। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वो स्थिर होती है और सोच जो है कुछ हद तक जो है बच्चों की क्या होती है? इगोसेंट्रिक होती है। ठीक है, मतलब आत्म केंद्रित होती है। लेकिन जब मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि होती है वो थोड़ी धीमी गति से चलने लगती है और जो उनकी सोच होती है वो तार्किक हो जाती है। तो जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर जो है हमारा सेकंड, स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, धीमी और तार्किक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं 13 जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल मतलब कि जो ग्रॉस मोटर स्किल है, ये भी बहुत अच्छे से क्लियर किया था आप लोगों को। तो इसमें जो है बुनाई, तैरना, एक कागज को वृत्त के रूप में रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत के रूप में रूपरेखा के अनुसार काटना। तो इसका जो आंसर होगा तैरना होगा, सेकेंड। ठीक है, तैरना। नेक्स्ट 14 का आंसर देख लीजिए। 14 क्वेश्चन क्या है उसका? भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो है आप लोगों का शीर्षगामी, मतलब अवरोही। भौतिक वृद्धि और विकास के अवरोही, शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन जो है करते हैं। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है शीर्षगामी और समीपस्थ होगा। नेक्स्ट 15 का देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर जो है, एक मिनट, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि है और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। हार्वर्ड गार्डनर, तो इसका जो आंसर है वो है अंतः व्यक्ति और दिक् स्थान। ठीक है, दर्शन शास्त्री के पास जो है अंतः व्यक्ति होता है, इस प्रकार की बुद्धि होती है, और मूर्तिकार के पास जो है दिक् स्थान की प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? जो ये क्वेश्चन है अनुभवात्मक अधिगम, तो इसका आंसर जो होगा वो है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। अनुभवात्मक अधिगम का जो आंसर है वो आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन क्या है? बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो इसका जो आंसर है वो है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। ठीक है, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। नहीं, इसका थर्ड वाला नहीं होगा, इसका होगा उन्हें बुद्धि का मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। ठीक है, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका होगा? तो उन्हें बुद्धि का मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का जो है क्या करना? अवसर देना होगा। फोर्थ आंसर इसका है। ठीक है, नेक्स्ट 18। हाँ, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक मिनट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन में क्या बोला है? शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें
सभी, क्या बोला है, जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी का संलग्न हो। ठीक है, तो ये तो सही बात हो रही है। दूसरा क्या कारण क्या बता रहा है, इसका देख लेते हैं। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो ये भी बात सही है और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो मतलब कि ये दोनों ही सही है और व्याख्या सही है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या, मतलब सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होता है इस क्वेश्चन का। 19 जो है क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा गैर प्रासंगिकरण। ठीक है, गैर प्रासंगिकरण फोर्थ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 20, निम्नलिखित, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। कौन सा इनमें से एक ऐसा उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की जो है क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर होगा एग्जैक्ट, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट 21 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर होगा, आंतरिक उदाहरण है इसका है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है वो यही है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो इसका आंसर जो है ये होगा। नेक्स्ट 22वां, हाँ, इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, अभिकथन में क्या है, अभिकथन में कह रहा है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के जो है कारों को के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये बात कह रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये वाली जो बात जो है ये क्या सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़का या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ये भी बात जो है क्या करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी व्याख्या जो है ये सही कर रहा है, मतलब अभिकथन जो है उसका कारण जो है सही बताया जा रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है इसके हिसाब से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, लेव बाइगोस्की का फिर से क्वेश्चन आ गया। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन है लेव बाइगोस्की से। ठीक है, 23rd का, लेव बाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा, सहकर्मी सहयोग। ठीक है, पीयर कोलैबोरेशन जो होता है ये जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में। ठीक है, यहाँ पे अब मैं डिस्कस नहीं करूँगी, एग्जैक्ट आंसर बता रही हूँ आप लोगों को। 24 का आंसर आप लोग देखिए क्या लगाए हैं, लेव बाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है। तो आंतरिक वाक क्या है, इसका जो आंसर होगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। लेव बाइगोस्की के अनुसार आंतरिक वाक का जो आंसर होगा वो बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। तो चौथा इसका जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जिन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की ये क्या विशेषता है, तो ये है जीववादी चिंतन। ठीक है, वो क्या होती है, उसको जीवन उसमें जीवन देख रही है, जीववादी चिंतन। नेक्स्ट 26 देखते हैं। हाँ, 26 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता क्या होती है। तो 26 का जो आंसर होगा वो है बार बार दोहराव। जो ये क्वेश्चन है, स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता क्या होती है, बार बार दोहराने की। क्या होती है, बार बार दोहराने की और आवर्ती व्यवहार करने की। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड। 27 का देखते हैं। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का जो है यहाँ पे चयन करना है। तो इसके अंदर क्या है, देखिए,
शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बात बोला। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। ये भी बात सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, मतलब अभिकथन का कारण जो एकदम सही बता रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों ही सही है, तो इसका आंसर जो होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 28 देखते हैं। हाँ, 28 में क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कथनों में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होता है? तो अधिगम का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। क्या होता है अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य? समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। फोर्थ, अब देखते हैं 29th। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा क्या होती है, जटिल से सरल की ओर होती है। ठीक है, बच्चे जो है प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब कोई अवधारणा क्या होती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट 30, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। क्या विविधता देखने को मिलती है? तो वो है इसका जो आंसर है वो होगा विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए, मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा हमारा पहला होगा। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताया है, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे थे। अब आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था पेपर आपका। ये बोल सकते हैं कई लोगों को बहुत ईजी लगेगा, कई लोगों को मॉडरेट लगेगा, ज़्यादातर लोगों को मॉडरेट लगेगा। वैसे पेपर बहुत ही अच्छा आया था। ऑल दी बेस्ट, अपना स्कोर जरूर बताइएगा।